लड़की की शादी का दिन था। उसने जैसे ही अपनी दादी द्वारा छोड़ा गया बैग खोला, उसमें एक चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था, तुरंत भाग जाओ। लड़की का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत सतर्क होकर चारों ओर देखा, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी शादी के दिन कौन उसे मारना चाहता है। उसे अपनी दादी की बातों पर पूरा भरोसा था। दादी गांव की प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थी, जिनकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती थी। यह बैग ही पहले एक बार उसकी जान बचा चुका था। उसे याद आया जब दादी अपनी अंतिम सांसें ले रही थीं, उन्होंने पहली बार किसी परिवार वाले को भविष्य बताया। उन्होंने कहा था कि मृत्यु का भाग्य कठिन है और उसे जीवन में 3 बार मौत का सामना करना पड़ेगा। फिर उन्होंने उसे 3 बैग दिए। पहला बैग उन्होंने ये कहकर दिया कि मरने के बाद इसे गांव में आने वाले 70वें व्यक्ति को देना है। दूसरा बैग शादी वाले दिन खोलने के लिए कहा। लड़की की मां इस पर बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा कि दादी अब बूढ़ी होकर बकवास कर रही थी, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। लेकिन लड़की ने दादी की हर बात को ध्यान से याद रखा। जब दादी की अंत्येष्टि हुई, लड़की लगातार लोगों की गिनती करती रही, परंतु अंतिम संस्कार में केवल 69 लोग ही आए। मां ने झुंझलाकर कहा, देखा, दादी की बातें झूठी थी। जैसे ही सब लोग जाने लगे और अंतिम सामग्री समेटने लगे, अचानक 70वां व्यक्ति प्रकट हुआ। वह पूरी तरह काले कपड़े और हैट्स में था, जिससे उसका चेहरा भी छुपा हुआ था। उसने जल्दी से दादी को श्रद्धांजलि दी और जाने लगा। लड़की ने उसे रोका और कांपते हाथों से पहला बैग उसे थमा दिया। जैसे ही उसने बैग में चिट्ठी पढ़ी, वह डरकर वहां से भाग गया। लड़की चौंक गई। उसने ऐसा क्या पढ़ा? जब उसने खुद चिट्ठी देखी तो उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया। मां ने फौरन चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। उसमें कुछ सामान्य से नाम थे। मां को समझ नहीं आया कि इसमें डरने वाली क्या बात है। तभी पड़ोस की एक महिला बोली, ये सभी नाम हाल ही में मारी गई गांव की लड़कियों के हैं। सबकी मौतें बहुत भयानक थी। मां ने जब ध्यान से देखा तो आखिरी नाम उसकी बेटी का था। लड़की कांप गई। मां, तुम अभी नहीं समझी? अभी जो आदमी आया था वही हत्यारा है। क्या मतलब? वो यहाँ रास्ता देखने आया था? हाँ, दादी ने उसके खिलाफ सबूत छोड़ा था, इसलिए वो डरकर भाग गया। मां अवाक रह गई। तुम्हारी दादी सच में अद्भुत थी। अगर बैग न होता तो आज तुम जिंदा न होती। लड़की की जान बच गई थी, लेकिन उसे डर था कि हत्यारा फिर से उसे ढूंढने आएगा। उसने मां से शहर चलने की गुहार लगाई, पर मां अब भी सब कुछ संयोग मानती रही। लड़की बोली, मां प्लीज, वो आदमी वापस आ सकता है। मां ने फिर भी इनकार कर दिया। लड़की गुस्से में बोली, आपको ये जगह चाचा के घर से भी ज्यादा खतरनाक नहीं लगती? अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।